मिस्टर सीईओ की डेयरिंग वाइफ एपिसोड 21। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 21। रिया ने वहाँ से बाहर आकर खुले आसमान के नीचे गहरी सांस ली। भागकर आने की वजह से उसकी सांसें तेज़ तेज़ चल रही थी। खुले में आने की वजह से तेज़ हवा के झोंकों से रिया कांप उठी। उसे खुशी थी कि वे पिछले वाले दरवाजे से बाहर आई थी, सामने वाले से नहीं, क्योंकि अगर रिपोर्टर्स उसकी ऐसी हालत देखते तो कल को ज़रूर एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती। आज रात चांद पूरा था, क्योंकि समारोह सिटी के बाहर रखा गया था, तो यहाँ से तारे साफ दिखाई दे रहे थे। रात हजारों तारों की वजह से चमका रही थी। आसमान बिल्कुल साफ था। रिया खुले आसमान के नीचे खड़ी चांद की रोशनी में चमक रही थी। अपनी सफ़ेद ग्लोइंग स्किन के साथ मैसी हेयर, फटी हुई ड्रेस और डार्क सर्कल के बावजूद वे स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा लग रही थी। होटल के दरवाजे पर खड़ा अर्नब राठौर रिया को चांद की रोशनी में जगमगाता देखकर मोहित हो गया। वे वहीं खड़ा मदहोश होकर उस गॉर्जियस लड़की को एक टकी से घूरने लगा जो कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। उसके बाल बिखरे थे, चेहरा ऊपर आसमान की तरफ और आंखें बंद थीं। उसकी लॉन्ग आईलैशेस उसके गालों पर छाप छोड़ रही थी। उसके गुलाबी लिप्स हल्के खुले हुए थे। उसने अपने दोनों हाथों को अपने चारों ओर लपेटा हुआ था, शायद खुद को ठंड से बचाने की कोशिश कर रही थी। उसे ऐसा देखकर अर्नब राठौर का गला सूखने लगा। वे एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग की तरह प्रतीत हो रही थी, जिसे देखकर पेंटर्स भी शर्मा जाए। कैसे वे एक ही समय में इतनी यादगार और दर्द भरी दास्तान लग सकती थी, उसने सोचा। अर्नब राठौर उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तो वे वहीं खड़ा होकर उसका इंतज़ार करने लगा। दीवार से लगा हुआ उसके हाथ उसकी पैंट की पॉकेट में थे। वे अंधेरे में छिपकर एक टकी से उसे देख रहा था। अर्नब राठौर का कठोर और गुस्से वाला चेहरा कहीं गायब हो गया था, बल्कि उसके चेहरे पर वार्मथ और सिंपैथी थी, उस लड़की के लिए जो उसके सामने थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। बिना कुछ करते हुए भी वे अर्नब की सारी अटेंशन खींच रही थी। उसने नोट किया कैसे वे अपनी नाक से गहरी सांस लेकर अपने मुंह से छोड़ रही थी। शायद वे अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रही थी। अर्नब राठौर ने अपनी वॉच को देखा। इतनी ठंड में पिछले 10 मिनट से वे ऐसे ही खड़ी थी। उसने सोचा अब घर जाना चाहिए और अपने ड्राइवर कपिल शर्मा को मैसेज किया, गाड़ी पीछे वाले गेट पर ले आओ। जब अर्नब सीधा खड़ा हुआ तो रिया ने भी बाहर जाने की तरफ चलना शुरू कर दिया। वे उसे ही देख रहा था। अर्नब तुरंत ही उसकी तरफ दौड़ा जब उसने देखा रिया की बॉडी झूमने लगी और उसके कदम लड़खड़ाने लगे। जैसे ही वे ज़मीन पर गिरने वाली थी, उसने सही टाइम पर आकर उसको पकड़ लिया। उसने उसके कंधे पकड़ते हुए उसे सीधा खड़ा करने की कोशिश की, मगर रिया अपना वजन नहीं संभाल पा रही थी। अर्नब तुरंत समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। उसका जिस्म बर्फ जैसा ठंडा था, मगर उसका चेहरा लाल हो रहा था। रिया, रिया। उसे हैरत हुई जब उसकी आंखों के सामने वे लड़की अपना होश खोने लगी। उसकी सांसें असाधारण रूप से बहुत तेजी से चल रही थी। उसने रिया के कोट को संभालते हुए उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसे हैरत हुई रिया की कमर कितनी पतली थी। क्या वह खाना भी खाती थी? हे, क्या तुम ठीक हो? अर्नब राठौर ने उसका कंधा हिलाते हुए उससे पूछा। उसकी चिंता और बढ़ गई जब उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसके माथे पर हाथ रखा और चेक किया। उसका माथा जल रहा था। इसे तो बहुत तेज फीवर है। फक! अर्नब राठौर ने गाली दी और तुरंत ही उसे प्रिंसेस की तरह गोद में उठा लिया। रिया के गाल उसके कंधे पर थे और उसकी सांसें उसकी गर्दन पर पड़ रही थीं, लेकिन अपनी परेशानी की वजह से उसने ये सब नोटिस नहीं किया। अर्नब राठौर अपनी सफाई का बहुत पक्का था और किसी को भी अपने आप को छूने की इजाज़त नहीं देता था, लेकिन आज उसे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं था। उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। वे इस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता था, बशर्ते ये वे ठीक रहे। अर्नब राठौर खुद को भी महसूस नहीं हुआ कि वे कितना परेशान दिख रहा था, जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि डर की वजह से उसके हाथ काँप रहे थे। रिपोर्टर्स और पेपरजाजी की फिक्र किए बिना
उसने रिया को गोद में लेकर गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। अपनी लंबी टांगों की मदद से वे जल्दी ही वहाँ खड़ी ब्लैक में बीच तक पहुँच गया, जो उसका वेट कर रही थी। कपिल अपने बॉस के हाथों में खूबसूरत लड़की को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी अपने बॉस को इतना परेशान नहीं देखा था। अपने बॉस को इस तरह भागता देखकर वे समझ गया कि इमरजेंसी है, और तुरंत ही उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। फर्स्ट हॉस्पिटल, जल्दी चलो। अर्नब राठौर ने गाड़ी में बैठते ही तुरंत ऑर्डर दिया। उसे परवाह नहीं थी अगर उसका ड्राइवर स्पीड लो तोड़ भी दे तो। फिलहाल उसे सिर्फ रिया की परवाह थी, जिसका जिस्म ठंडा था और जिसकी सांसें असाधारण रूप से बहुत तेज़ थी। हर कुछ सेकंड बाद वे दर्द में चीखती, मगर उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। उसकी धीमी सी आवाज़ उसके दिल में अजीब सा दर्द पैदा कर रही थी। उसने अपने दांतों को कसकर मींच लिया। अर्नब राठौर खुद को ब्लेम करने लगा कि वे सही से उसका ख्याल नहीं रख पाया। वे उसके सामने खड़ी थी। मुझे कैसे एहसास नहीं हुआ कि वे दर्द में थी? उसने खुद को डांटा। कार में बैठे बैठे उसने रिया को कसकर अपने गले से लगा लिया। सर, हम पहुंच गए, कपिल ने कहा। अर्नब राठौर रिया को गोद में लेकर हॉस्पिटल के अंदर दौड़ पड़ा। जैसे ही उसके बॉस चले गए, कपिल ने एक गहरी सुकून की सांस ली। अपना सिर उठाकर उसने अर्नब राठौर को देखा, जो तेजी से हॉस्पिटल में दाखिल हो गया। कपिल अर्नब राठौर के साथ पिछले 10 सालों से काम कर रहा था, मगर उसने कभी भी अपने बॉस को ऐसी हालत नहीं देखी थी। वे कभी किसी की परवाह नहीं करते थे। आज पहली बार था जब उसने अपने बॉस को किसी की परवाह करते देखा था, और किसी को इतनी प्यार और कोमलता से ट्रीट करते हुए देखा था। बाय बाय, टेक केयर।